मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि विक्रम को एक बड़े मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। जब तक उसकी ट्रेनिंग रहेगी वो किसी से नहीं मिल सकता। विक्रम ने अपनी मर्जी से इसमें शामिल होने के लिए हाँ की है। क्या वो इस वक्त यहीं ब्यूरो के ऑफिस में है? करिश्मा ने पूछा। नहीं, पठानिया ने जवाब दिया, लेकिन वो कहाँ है ये नहीं बता सकता। क्या विक्रम संग्राम सिंह के साथ है? और सवाल मत पूछो करिश्मा, वक्त आने पर तुम्हें अपने जवाब मिल जाएंगे। संग्राम ने जवाब दिया, समझता हूं सर, मेरे एजेंट कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। देश के लिए मर मिटने का जज्बा उन सभी में है, लेकिन देश के लिए जान देने और जान लेने में फर्क होता है। मैंने अपने लड़कों को जान लेना सिखाया है। उनका नाम किसी आसान गोली पर तो बिल्कुल नहीं लिखा। अगर पड़ोसियों ने अपनी पटाखे फोड़ने वाली लड़कों की टोली बैंकॉक में छुपा रखी है तो मेरे एजेंट उसे पताल से भी ढूंढ कर निकाल लेंगे। बहुत शौक है ना उन्हें धमाके करने का। देखते हैं उनके कान कितने धमाकों के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री को संग्राम की बात से राहत मिली। मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। मीटिंग के बाद बाहर आकर रमन ने संग्राम से पूछा, इस मिशन के लिए तो तुम्हारे ही एजेंट जाएंगे। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे पास भी काफी अच्छे एजेंट्स हैं। संग्राम ने मुस्कुराकर कहा, जानता हूं, पिछली बार तुम्हारे पास से आए दोनों लड़के कमाल के हैं। पठानिया ने बताया, वो दोनों मेरे बेस्ट बॉयज हैं, लेकिन आपके पास गए उन्हें 6 महीने ही हुए हैं सर। क्या वो दोनों तैयार हो गए हैं? संग्राम ने व्यंग से कहा, तुम्हें लगता है मैं 6 महीने में ढंग से ट्रेनिंग भी नहीं दे सकता? अरे नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। पठानिया ने जल्दी से सफाई दी। रमन ने हंसते हुए उसकी पीठ ठोकी, तुम संग्राम की बातों में मत जाओ पठानिया, ये ट्रेनिंग देने में ही नहीं लोगों को घुमाने में भी बड़ा तेज है। संग्राम के सख्त चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान नजर आई। तारीफ तो तुम्हारे सोल्जर्स की भी करनी चाहिए पठानिया, उनकी हिम्मत और काबिलियत A1 है। दोनों का दिमाग भी बहुत तेज है। मैं दावे से कह सकता हूं कि वो दोनों इस काम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पठानिया का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने हिचकिचाते हुए संग्राम से पूछा, जाने से पहले क्या मैं एक बार उन दोनों से मिल सकता हूं? संग्राम सोच में पड़ गया। रमन ने कहा, चिंता मत करो, दिल्ली से कोई तुम्हारे सेंटर पर नहीं आएगा। सेना के हवाई जहाज से वो दोनों सुबह दिल्ली जाएंगे और रात तक वापस तुम्हारे पास आ जाएंगे। विक्रम और शांतनु की टीम के लोग भी उनसे मिलना चाहते हैं, और ये तो तुम जानते ही हो कि मिशन के बारे में न कोई पूछेगा और न वो दोनों किसी के आगे अपना मुंह खोलेंगे। उनकी बात समझकर संग्राम ने दोनों को दिल्ली भेजने का वादा कर दिया। वापस आकर उसने शांतनु और विक्रम को मिशन की पूरी जानकारी देने के बाद कहा, तुम्हें पता ही है ये बातें टॉप सीक्रेट होती हैं। तुम दोनों के अलावा इस मिशन पर तुम्हारा एक और साथी होगा, लेकिन वो तुम्हें बाद में ज्वाइन करेगा। और हाँ, बैंकॉक जाने से पहले तुम लोग एक बार दिल्ली चले जाओ, तुम्हारी यूनिट और तुम्हारी टीम के लोग मिलना चाहते हैं। कमरे में लौटकर विक्रम ने शांतनु से पूछा, क्या हम लोग दिल्ली में नहीं हैं? जब से उसे बेहोश करके यहां लाया गया था, विक्रम और शांतनु कहीं बाहर नहीं गए थे। ये बंगला एक वीरान जगह पर था और इसके पीछे बड़ा सा मैदान था जहां वो लोग दौड़ने की प्रैक्टिस और दूसरे शारीरिक प्रशिक्षण करते थे। बाकी सारी ट्रेनिंग घर के अंदर बेसमेंट में बने बड़े बड़े कमरों में होती थी। विक्रम के सामने कभी बाहर का कोई आदमी बंगले में नहीं आया। संग्राम के अलावा उसने सिर्फ 4-5 लोगों को यहाँ पर देखा था जो अलग अलग तरह की चीजें सीखते थे। ये बात कभी उसके दिमाग में ही नहीं आई कि ये घर दिल्ली में ना होकर किसी और जगह पर था। शांतनु ने भी उतना ही देखा था जितना विक्रम ने। उसने सोचकर कहा, हम लोग उत्तर भारत के किसी शहर में तो नहीं है, क्योंकि ये नवंबर का महीना है और इस जगह पर बिल्कुल भी ठंड नहीं है। हवा में जैसी नमी है उससे लगता है कहीं आसपास समुद्र होगा। ये तो नहीं पता कि हम कहां पर हैं, पर दिल्ली से बहुत दूर है। बंगले में उनके पास ना कोई फोन था ना टीवी रेडियो, इसलिए पता करने का कोई तरीका भी नहीं था। शांतनु ने आगे कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये जगह दिल्ली में है या कहीं और? ट्रेनिंग के टाइम पर हम किसी से वैसे भी नहीं मिल सकते थे। लगता है हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, इसलिए हमें दिल्ली भेजा जा रहा है और फिर मिशन पर जाना है। दिल्ली जाने के ख्याल से ही विक्रम के दिल में खुशी की लहरें उठने लगी। वैसे तो करिश्मा हमेशा उसकी यादों में रहती थी, लेकिन उसका चेहरा देखे विक्रम को पूरे 6 महीने हो गए थे। क्या करिश्मा को पता होगा कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ? क्या वो मेरा इंतजार कर रही होगी? खिड़की के पास खड़े होकर विक्रम ने अपने आप से पूछा। तभी पीछे से आती एक आवाज ने उसे चौंका दिया। ये चुपके चुपके किससे बातें हो रही हैं? शांतनु ने उसे छेड़ते हुए पूछा। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि दिल और दिमाग पर किसी लड़की ने कब्जा किया है। विक्रम ने गंभीर चेहरा बनाकर जवाब दिया, लड़की कहां से आएगी? इतने महीनों से तो हम लोग यहाँ वीराने में रह रहे हैं। मैं तो ऐसे ही अपने घर के बारे में सोच रहा था। शांतनु ने ध्यान से उसकी तरफ देखा।
संग्राम सर ने सही कहा था, झूठ बोलते वक्त आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। विक्रम ने फौरन नजरें झुका ली और शांतनु को एक तरफ धकेलकर अपने बेड की तरफ चला गया। अंधेरे में देखने की कोशिश करने से भी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। मैं बाहर देख रहा था। शांतनु फौरन उसके पास आकर बैठ गया। तुम मुझे सच बता सकते हो, अब तो हम दोनों भाई जैसे हैं। विक्रम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वक्त आने पर जरूर बताऊंगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।